और मुंबई से कोमल हमारे साथ जुड़ गई। कोमल, देखिए अभी ही प्रचंड जनादेश मिला महाराष्ट्र में, उसके बाद मंथनों का दौर शुरू हुआ। ऐसा लगा कि जो पिक्चर है वो क्लियर हो गई है और यहाँ पर सीएम और सरकार को लेकर के बात बन गई है। लेकिन एकाएक एकनाथ शिंदे जो है वो गांव चले जाते हैं और बयानबाजियां तो हम देख ही रहे हैं। क्या पेच फंसा हुआ है अभी भी? बिल्कुल, देखिए अगर महाराष्ट्र में सियासत की ही बात करें तो आज ये सियासत जो है, जो हलचल इतने दिनों से देखने को मिल रही थी, वो हलचल आज ठंडी हो गई है क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है अचानक से वो अपने पैतृक गांव चले गए। जानकारी ये मिल रही है कि देखिए जो अमित शाह से मीटिंग हुई थी उस दौरान पोर्टफोलियो को लेकर के चर्चा हुई जिस पर सहमति नहीं बन पाई है, ये सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से लगातार देखिए ये कहा जा रहा है कि जो होम मिनिस्ट्री का पद है वो उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन देखिए बीजेपी का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी भी होम मिनिस्ट्री जो है वो किसी भी जो साथ के दो दल है उनके साथ उन्होंने कभी नहीं दिया है। होम मिनिस्ट्री हमेशा से बीजेपी ने अपने पास रखा है। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री को लेकर के भी ये नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। अब शिवसेना गुट के ही जो बेहद ही करीबी माने जाते हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जब भी एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक इतिहास लिखते हैं, बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं और आज शाम तक एक बहुत बड़ा निर्णय जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से आ सकता है। तो ऐसे में अब सबकी नजर भी, सबकी निगाहें वहां टिकी हुई है कि आखिर आज शाम तक एकनाथ शिंदे क्या जो है बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं क्या, क्योंकि देखिए लगातार पेच जो है वो पोर्टफोलियो को लेकर के फंस रहा है। वित्त मंत्रालय जो है, जो सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं, वित्त मंत्रालय अजीत पवार के गुट को मिलेगा। वही दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री को लेकर के पेच फंसा हुआ है क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो बिल्कुल पेच फंसा हुआ है और इंतजार ये हो रहा है कि नतीजे आ चुके हैं। प्रचंड बहुमत मिला है महायुति को, लेकिन सरकार पर कोई फैसला अब तक नहीं लिया गया है और एकनाथ शिंदे अचानक से गांव चले गए हैं। इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। काजल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ ऋतु भी मौजूद है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पुलिस का पहरा सपा डेलीगेशन अड़ा। लगातार सपा डेलीगेशन अड़ा हुआ है कि उन्हें संभल जाना है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोका गया है और इसी के चलते वो अपने घर के बाहर बैठ गए हैं। उनका कहना था कि वो धरना करेंगे। अगर संभल में पुलिस का पहरा है तो लखनऊ में आखिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है? लखनऊ के उनके घर के बाहर आखिर पुलिस क्यों पहुंची हुई है? मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई और कहा कि संभल में जाकर पीड़ितों से मुलाकात करनी थी, उन परिवारों का हाल जानना था जिन्होंने अपने मासूमों को, अपने लोगों को खोया है। ऐसा ये सब कुछ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की तरफ से कहा गया, लेकिन विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने 10 दिसंबर तक आने पर रोक लगाई है क्योंकि माहौल भड़क सकता है। अखिलेश जी ने अभी ट्वीट किया है कि जाने से रोक रहे बीजेपी तो पूरी विधानसभा बदल देती है, तो मुरादाबाद मंडल के सारे अधिकारी बदल दे। अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, उस पर क्या कहिए? क्या कहा? पांडे जी बीजेपी तो सारा मंत्रिमंडल कर रहे हैं, भरोसा नहीं हुआ है उसको, पूरा मुरादाबाद से स्टेट है उसको सुप्रीम कोर्ट कर रहा है मामले को। आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक आयोग पर भरोसा नहीं है? देखिए, हमें न्यायिक आयोग पर भरोसा है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग मारे गए हैं उनके घर जाएं, उनके परिवार से मिलें, उन्हें अपनी संवेदना व्यक्त करें और हम भी कुछ वहां जाकर के निगरानी आयोग को सहयोगी तो करेंगे। उनके कामों में तो बाधा हम डालेंगे नहीं। आप भी जांच करेंगे क्या वहां जाकर? नहीं, हम उनसे मिलेंगे जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार से मिलेंगे, उन्हें संवेदना व्यक्त करेंगे, उन्हें हम क्या कर सकते हैं उनके लिए ये सोचेंगे। अरे तो एक हफ्ते बाद चले जाते, उनके पास जाना है। भाई डीजी ने कहा था 3 दिन बाद जाइएगा, 3 दिन के बाद 1 दिन और कहा था, तो अब जाना था हमें, तो हम तैयार है जाने। अब जाइए आप लोग। हम लोग कहाँ जा पाएंगे आपको छोड़ के? माता जी हम लोग नहीं जा पाएंगे आपको छोड़ के। कोई पहुंच पाया? आपकी बात हुई? देखिए, बहुत लोग बरेली पहुंच गए, बरेली लोग पहुंच गए हैं जहाँ कहना था। पांडे जी बरेली पहुंच गए। ये बताइए, आप आज तक हमने जमीन पे धरना प्रदर्शन देखा, आप तो गाड़ी में प्रदर्शन कर रहे हैं,
क्या करें, गाड़ी हमारी चल रही है, नहीं चलने दे रहे तो इसी में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन भर इसी में बैठ जाएंगे। डीजीपी से पिछली बार बात हुई थी, इस बार भी प्रयास किया, उनका फोन आया, आपने हम लोग इतना सवाल पूछेंगे तो एसी भी नहीं चल पाएगा। डीजीपी ने रोका था। इतना सवाल हम लोग पूछेंगे तो एसी भी नहीं चल पाएगा। एसी का कोई मतलब नहीं, मैं धूप में भी रह सकता हूँ। अच्छा, जमीनी नेता है ना। तो ये बताइए, हमने आज तक कार में और गाड़ी में प्रदर्शन नहीं देखा, मतलब इस तरह से। आज आप देख लीजिए ना, हम गाड़ी में बैठे जाने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं, तो क्या है प्रदर्शन? आप कह रहे हैं कि आज तक नहीं देखा तो आज देख लो। वाह रे पाड़े जी, वाह, बहुत अनुभव आपने भी दिया हम लोगों को। क्या कहेंगे, रोक लिया है, अब आगे आप क्या करेंगे? अब ये बताइए पाड़े जी, क्या करेंगे आगे? अब उतर जाइए। आप देखिए गाड़ी पुलिस की खड़ी है, काहे हट किए हुए हैं? क्या करेंगे, रोक लिया है आपको, आगे क्या? आप चुप टुकुर टुकुर गाड़ी देख रहे हैं, सामने गाड़ी खड़ी है पुलिस की और निकल भी नहीं रहे हैं। हम लोगों का भी हाथ दर्द कर रहा है गाड़ी में हाथ लगाए हुए, पूछते पूछते। सामने आ जाइए और इसलिए कह रही है, अरे पैदल चल दीजिए ना। इसलिए नहीं, आप देख सकते हैं कि ये पैदल कितना। और अजय हमारे साथ लगातार बने हुए। अजय, देखिए जिस तरीके से आपने बातचीत की माता प्रसाद पांडे से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जानबूझकर रोका जा रहा है, और जिस तरीके से उनके आरोप है कि मीडिया कर्मी जा पा रहे हैं लेकिन हमें क्यों जाने से रोका जा रहा है। बिल्कुल, देखिए उनको गाड़ी आपको दिखाते हैं और साथ ही सपा के जो प्रतिनिधि यहाँ पर साथी भी जो कार्यकर्ता पहुंचे उनसे भी बात करते हैं। देखिए आप आगे भी पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस की गाड़ियाँ आगे भी खड़ी है और गाड़ियों को आगे लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। माता प्रसाद पांडे से लगातार हम बात कर रहे थे, सपा के जो कार्यकर्ता पहुंचे उनसे बात करते हैं। रोका जा रहा है, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? वो हमारे नेता माननीय माता प्रसाद पांडे जी तय करेंगे। कार्यकर्ता तमाम इकट्ठे हो रहे हैं, सपा कार्यालय पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्या जानकारी है? इस समय जाने तो देंगे नहीं, पुलिस की गाड़ी आगे भी लेकिन जाएंगे जाने की कार्यकर्ताओं का कहना है, कोशिश रहेगी जाने की, कोशिश और करते हैं माता जी से बात करने की। माता प्रसाद जी क्या करेंगे सर, क्या करेंगे अब, आखिर क्या सोचे, इतना रोक दिया है? आप देखो क्या क्या करते हैं, आपके सामने दिखाई देगा। अभी घर में थे, घर में से आके गाड़ी बैठे जाने के लिए। लाइव है आप इंडिया टीवी पर, क्या कहना चाहेंगे? संभल जाना चाहते हैं, पुलिस नहीं जाने दे रही है? ठीक है अजय, आप लगातार बातचीत कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से, जो कह रहे हैं अभी तक वो घर के भीतर थे, अब घर के बाहर आ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं, लेकिन पुलिस ने गाड़ी के आगे खड़े होकर वो रास्ता रोक दिया है कि गाड़ी आगे मूव नहीं कर पाएगी। फिलहाल के लिए अजय आपका बहुत शुक्रिया। एंट्री बैन है संभल में, लेकिन सपा क्यों बेचैन है, ये एक बड़ा सवाल है। शांत संभल को आखिर क्या भड़काने का प्रयास समाजवादी पार्टी के नेता डेलीगेशंस द्वारा किया जा रहा है, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, सीधा शुरुआत करेंगे 5 मिनट में भारत की। सपा नेताओं को संभल जाने से रोका गया। सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई। प्रशासन ने 10 दिसंबर तक संभल न आने को कहा है। सपा डेलीगेशन में शामिल नेताओं के घरों पर पुलिस का पहरा लगाने पर सपा का ट्वीट, और कहा सपा नेताओं को संभल जाने से रोकने की घटना निंदनीय है। घर के बाहर पुलिस की तैनाती पर सपा नेता माता प्रसाद का सरकार से सवाल, कहा हम क्यों नहीं जा सकते संभल, हम लोगों को भड़काने नहीं जा रखे हैं, पीड़ित परिवारों से करना चाहते हैं मुलाकात। मैं केवल उन घरों में वहाँ जाना चाहता था जिनके घरों के बच्चे मरे हैं, उनके परिवार से मिलता और उनकी सही हकीकत जानता, क्योंकि ये तमाम भ्रम पैदा कर रहे हैं। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गीडा के 35 स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। 209 करोड़ के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बीएसपी पदाधिकारियों की अहम बैठक आज मायावती की अध्यक्षता में होगी। बैठक यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। महिला को धमकी देने वाले दरोगा का वीडियो अखिलेश यादव ने किया शेयर, बीजेपी पर साधा निशाना और कहा ये है बीजेपी का नारी वंदना का सच। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर के फंसा पेच, एकनाथ शिंदे ने अभी तक नहीं लिया कोई फैसला। शिंदे अपने पैतृक गांव गए। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करते तो ये पद उनकी पार्टी की किसी और को दिया जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना गृह मंत्रालय की मांग पर अड़ी है। कहा फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो शिवसेना ने उन्हें गृह मंत्रालय भी दिया था।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में तमंचे के बल पर दुकानदार से लूट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस कर रही बदमाश की तलाश। छत्तीसगढ़ में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम, कार्रवाई से बौखलाए दुकानदार ने तहसीलदार को जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कैदियों की गाड़ी हुई खराब, हाथरस कोर्ट लाए जा रहे थे सभी कैदी, पुलिस वालों ने धक्का लगाकर चालू की। यूपी में बीजेपी